हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचटेट 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन की सीरीज़ ऑफ सीडीपी। जैसे कि आप तक ये न्यूज़ पहुंची गई होगी कि आपका एचटेट का एग्ज़ाम 30 और 31 जुलाई को होने वाला है और आप सबकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट चल रही होगी और कुछ लोगों की पूरी हो गई होगी। तो मैं चाहती हूँ आप एक बार ये 100+ क्वेश्चन सीरीज़ ज़रूर से देख के जाएँ, जिसको हम 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी टीचिंग पेपर में रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होते आएंगे। ये आप ज़रूर से देख के जाएँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Question number 1. In a constructive classroom, the teacher is a guide and dash of knowledge. Dispenser? No. Transmitter? क्या टीचर बस अपनी बातें आप तक पहुंचाने आता है, उसका और कोई रोल नहीं है? No. Organizer? क्या टीचर बस ऑर्गेनाइज करता है आपके लिए चीज़ें? No. A teacher is a guide and a facilitator of knowledge. आप तक वो आपके अकॉर्डिंग नॉलेज पहुंचाना, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना, ये सारे टास्क टीचर के होते हैं। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 2. In a class having learners from various linguistic identities, a teacher should practice segregation. क्या आपको वो अलग अलग कर दे? No. Label कर दे आपको? No. Stereotyping, रूढ़िवादिता करे उस पर? No. Multilingualism, क्योंकि क्लास में डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उन सबको रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 3. The main objective of educational psychology is, main objective क्या है? Improve teaching method? नहीं. Improvement in the social status of children? बच्चों के social status में improvement? No, ये main objective नहीं हो सकता. इम्प्रूविंग टीचिंग मटेरियल को सुधारना नहीं, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना मेन ऑब्जेक्टिव है। बच्चे के इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, क्रिटिकल सारे एस्पेक्ट को सुधारना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडलाइन टू एनहांस क्वेश्चनिंग स्किल अमॉन्ग चिल्ड्रन क्लासरूम? इसमें से हमें रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अप्रिशिएट क्वेश्चन दैट आर अप्रोप्रिएट टू डेवलपमेंट लेवल। यस, जो उनके डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है वो क्वेश्चन पूछे जाए, बिल्कुल सही। डू नॉट स्टॉप द डिस्कशन विद द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बच्चों से और क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। डेवलप सेंसिटिव लिसनिंग टेक्निक्स, ऑफ कोर्स। ऑप्शन 3 है नेवर रिस्पॉन्ड इन एन एनकरेजिंग वे, बच्चे को एनकरेजिंग वे में रिस्पॉन्ड ना करना, ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 5. To help in the all-round development of student, which of the following qualities of teacher leadership is most appropriate? A democratic disciplinary, a patriarchal disciplinary, a non-sectarian disciplinary, a monotheistic disciplinary. Patriarchal क्या होता है? जहाँ मेल जो होते हैं वो आपके लीडर होते हैं सोसाइटी के। नॉन सेक्टेरियन में क्या होता है? उन्होंने किसी भी रिलीजन को अपने व्यूज़ नहीं दिए हैं, दे रेशनल टूवर्ड्स ऑल द रिलीजन। मोनोथीस्टिक में क्या होता है? किसी एक को भगवान माना है, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक में। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए डेमोक्रेटिक डिसिप्लिनरी। क्वेश्चन नंबर 6. कम्युनिकेशन द क्लासरूम डिपेंड्स ऑन टीचर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट, on the difficulty level of the subject, of course not, on the ability of the students, no. Communication depend करता है on class interaction. Question number 7. Which kind of diversity should a teacher respect and include in the classroom? Regional, जगह के हिसाब से नहीं। इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से नो। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के हिसाब से नो। सोशल, कल्चरल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8. The most basic cause of teacher failure in discipline is the teacher's lack of. किस वजह से फेलियर होता है? सबसे फर्स्ट, कॉम्पिटेंट इन टीचिंग मेथड, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ मीनिंगफुल थिंग टू बी लर्न एंड अबव, नो। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नो। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉम्पिटेंस इन टीचिंग मेथड। Question number 9. In Bloom's hierarchy, physical skill are associated with physical,
नाम से ही पता चल रहा है साइकोमोटर, मोटर में सारे हमारे फिजिकल स्किल्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव में मेंटल स्किल आते हैं और अफेक्टिव में हमारे ग्रोथ आती है, फीलिंग इमोशंस आते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, साइकोमोटर डोमेन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट यूनिक फीचर ऑफ लैंग्वेज। यूनिक फीचर क्या है लैंग्वेज का? लैंग्वेज हैज रीजनिंग, लैंग्वेज इज साइंटिफिक, लैंग्वेज इज लॉजिकल। नो, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स। लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज इज प्राइमरी वोकल, स्पीच इज प्राइमरी, राइटिंग इज सेकेंडरी, लैंग्वेज इज ह्यूमन, लैंग्वेज इज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following steps will make teacher resourceful to lead a school towards inclusion? Option 1, taking training on various issues related to inclusive practice in school. Of course, उसको ट्रेनिंग दिया जाए कि inclusive classes वो कैसे entertain करे. Visiting organization schools which support education of children with diverse need. Of course, वो ट्रेनिंग ले different organization के पास जाके. Third, supporting and advocating for inclusive practices in school. ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट करना चाहिए, एडवोकेट करना चाहिए। तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, ए टीचर कैन क्रिएट ए कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग विद डिसेबिलिटी बाय फर्स्ट क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट दे फॉलो रिजिड। जहाँ पे रिजिड वर्ड आता है आपको हटाना है, रिजिड तो नहीं हो सकता ना, फ्लेक्सिबली फॉलो करेंगे करिकुलम को। टेकिंग ऑल डिसीजन फॉर दैम इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग द चाइल्ड, खुद ही सारे डिसीजन ले लेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। एंश्योरिंग दैट दे आर असेस्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज असेसमेंट पैरामीटर्स, नहीं, कोई भी एक पैरामीटर के हिसाब से हम उनको जज नहीं करेंगे, नो। मेकिंग रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट करिकुलम एकोमोडेशन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 13, इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेम द चाइल्ड इज व्यूड एज, हम चाइल्ड को कैसे देखते हैं कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में? टैबुला रासा और ब्लैंक स्लेट। एक टैबुला रासा की तरह देखते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, कि वो एक ब्लैंक स्लेट है। ए पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मॉडल्ड? नो। मिनिएचर एडल्ट हु इज लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट सच एज साइज? बिल्कुल भी नहीं। हम एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टर की तरह, कि जो बच्चा है वो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और एक चीज़ों को साइंटिफिकली देखता है। कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में हम ये फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रोस्टा इंक बोल्ड टेस्ट में इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी के लिए, इसको इंटेलिजेंस के लिए यूज़ नहीं करते, इंटरेस्ट और अचीवमेंट के लिए भी नहीं। रोस्टा इंक बुक को हम पर्सनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं। एक बार इसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन कर लेते हैं। द रोस्टा इंक बोर्ड वॉज डेवलप्ड इन 1921। किसके द्वारा? स्विस के साइकियाट्रिक्स थे हरमन रोस्टा। इसमें 10 इंक बोर्ड्स थी, 5 इन ब्लैंक इंक on a white blackboard and 5 in colored ink on a white blackboard. The Rosta check is a measure of both intellectual and non-intellectual personality traits. ठीक है, इसको इसलिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, what task should be focused upon in a social constructivist classroom? Tasks that are repetitive and mechanical, जो बहुत रिपीटेटिव हो, बार बार दोहराए जाए, मैकेनिकल हो। द टास्क ऑन रिकॉलिंग द टास्क, बार बार रिकॉलिंग वाला, नो। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, जिसमें बच्चे को परमिशन ही ना हो क्वेश्चन पूछने के लिए, नो। टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे में ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है अब। अकॉर्डिंग टू द 3 लैंग्वेज फार्मूला व्हाट शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज? हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ठीक है, विच इज़ फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी हमारी? मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए यूनियन और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए यूनियन सो लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट। थर्ड लैंग्वेज होगी हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग।
Question number 17. What is the meaning of universalization of elementary education? Education for all children from backward class, सारे backward class के बच्चों को पढ़ाना, no. गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाना, नो. फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सबके लिए, नहीं. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड of 6 to 14 year of age. Okay, option D is correct. Question number 18. The term Bandura used for explaining overall process of social learning is self-efficiency, no. Conditioning, self-efficiency, conditioning, vicarious reinforcement, modeling. इसका आंसर है modeling. बंडूरा ने 1986 में बोला था that the environment also reinforced modeling, whereas contemporary learning theory process that both reinforcement and punishment have an indirect effect on learning. Option D is correct, modeling. Question number 19. A student praised for asking question an example of. उसको प्रेज करा जा रहा है कि आप क्वेश्चन पूछिए, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है. इट्स नॉट शेपिंग. पार्शियल reinforcement भी नहीं है, ये है पॉजिटिव reinforcement. Question number 20. A student chronological age is 12 year, mental age is 14. IQ कैसे निकालते हैं? IQ का फॉर्मूला क्या है? आप में से जिसको IQ का फॉर्मूला आता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए. IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100. तो मेंटल एज है इसमें बच्चे की, जल्दी बताइए, 14. क्रोनोलॉजिकल एज है 12. इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है 116.66. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड. ये सब तो हमें पता ही है, ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी. बाकी सब ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी आप सबको अगर आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करेंगे कि हमारे एरिक एरिक्सन ने क्या दी थी, पियाजे ने क्या दी थी, क्योंकि इन दोनों की भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी? कोऑपरेटिव शेपिंग, सीरिएशन, सोशल आइसोलेशन. ऑप्शन 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकता. सीरिएशन भी नहीं है, शेपिंग भी नहीं है. इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट. रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी इन द सोसाइटी आर. मोरालिटी कम होने का रीज़न क्या है? लैक ऑफ स्कूल कम हो रहे हैं हमारे. पोवर्टी है क्या? गरीबी है? फेलियर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी की फेलियर है ये? नो. ऑप्शन बी इज करेक्ट. लैक ऑफ गुड टीचर्स की कमी है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24. नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है? नो लर्निंग, कोई लर्निंग नहीं. लर्निंग विद लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ से पढ़ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. लर्निंग रॉन्ग स्किल, कुछ गलत चीज़ सीख लेना, नहीं. ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग इज ए नेगेटिव लर्निंग. Question number 25. Primary school children learn most effectively in an atmosphere where the teacher is authoritarian and always dictates what should be done. No. The teacher leads all the learning and students are expected to be passive. क्या स्टूडेंट्स को पैसिव होना चाहिए इसमें? नो. Where the main stress is on mastering of reading skill and achievement of marks. Of course not. Option 4 is correct. Where the social emotional needs for the children are taken care of. Option B is correct. Question number 26. What do children need to learn when they acquire a language? जब वो लैंग्वेज लर्न करना सीखें तो उनमें कौन सी स्किल होनी चाहिए? जैसे कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश. कॉन्फिडेंस तो शुरू में नहीं आता ना. फोनोलॉजी, ग्रामर एंड प्रैग्मेटिक्स, नो. कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल सिस्टम टू लर्न द लैंग्वेज, नो. कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो पहले उसमें जब वो लैंग्वेज को एक्वायर करें. क्वेश्चन नंबर 27. सोशल डेवलपमेंट इज essentially a matter of. Option 1. Conformity of the demand of social order, achievement of social security and acceptance, the development of social circles, या integration of one's purpose with those of the social order.
देखिए यहाँ पे सोशल आ रहा है, इजी वे तो आपका यही है, बहुत रिलेट कर रहा है। ऑप्शन बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। आप जब एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे तो थोड़े से अलग ढंग से भी क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको नहीं आ रहा, आप देखिए रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल ऑर्डर लिखा है, सोशल डेवलपमेंट पूछा है, तो मोस्ट रिलेवेंट आंसर आपका ऑप्शन बी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसने दिया था, ये आप अब जरूर मेंशन करिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये वाइगॉस्की ने दिया था, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दिया था सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग का। सुमित गिव्स हिज फ्रेंड हिज नोटबुक टू कॉपी, वो कॉपी करने के लिए नोटबुक दे दे, ये नहीं। सुमित हेल्प्स हिज फ्रेंड बाय राइटिंग ऑल द आंसर, वो खुद ही आंसर लिख दे, बिल्कुल भी नहीं। सुमित टेल हिज फ्रेंड दैट शी हैज़ टू डू ऑल द क्वेश्चन ऑन हर ओन, वो उसको खुद ही करना पड़ेगा, वो ऐसा कह दे, नहीं। स्कैफोल्डिंग मीन्स उसकी हेल्प करना। सुमित हेल्प्स हिज फ्रेंड बाय गिविंग हर द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ असिस्टेंस शी नीड फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन। ये दिया था हमारे वाइगॉस्की ने। उन्होंने दो चीज़ें और दी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड मोर नॉलेजेबल अदर। और उन्होंने क्या कौन कौन सी स्पीच दी थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच, इनर स्पीच, ये सारी चीज़ें हमारी वाइगॉस्की ने दी थी। ज़रूर से आप पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके वाइगॉस्की से तो ज़रूर ही आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, द बेसिक फैक्टर ऑफ अर्ली सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज his physical condition, his hereditary characteristic, his mental state, या his social interaction. Option C is correct, his social interactions. Last question, question number 30. To be able to create a positive learning environment within the classroom, it is important that the teacher, option 1, follow the fixed. जहाँ fixed आ जाए वो तो हो ही नहीं सकता, flexible यूज़ करते हैं हम टीचिंग में, no. Are able to discipline children using award and punishment. नो, हम एक्सटर्नल मोटिवेशन बच्चे को कम देना पसंद करते हैं। हाँ, आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट आ गया यहाँ पर, ये भी नहीं हो सकता। बिटवीन द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन मेक ग्रुपिंग अकॉर्डिंगली, ऑफ कोर्स नॉट। ऑप्शन 3, आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रन इमोशंस विद इन लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो स्टूडेंट, आपके आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं आपके अभी 2 वीडियोस और लाऊंगी। मैं आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी कवर करूंगी विद इन 2 डेज़। आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।